नमस्कार छात्रों। आज इस ऑनलाइन अध्यापन में दूसरी इकाई का जो पहला पाठ है बरस ही जलद, इस पाठ का विश्लेषण आज हम देखेंगे, विस्तार से देखेंगे छात्रों। तो दूसरी इकाई का जो पहला पाठ है बरस ही जलद, इसकी रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता छात्रों। उनका रामचरितमानस सभी भारतीयों के दिल में बसा हुआ है। ऐसे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस का एक अंश, इस महाकाव्य का एक अंश आज हम देखने जा रहे हैं। तो छात्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे। कालजयी ग्रंथ यानी कालों काल जीवित रहने वाले, काल आए जाए लेकिन उनके ग्रंथ जीवित रहेंगे। से मशहूर संत कवि और विद्वान और चिंतक थे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। वे संस्कृत के विद्वान थे। आपने जन भाषा अवधी में रचनाएं लिखी हैं, उनकी भाषा है अवधी। आज से 500 वर्ष पूर्व, देखिए छात्रों, आज से कितने साल वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व, जब कोई प्रकाशन नहीं था, दूरदर्शन नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौरान भी आपका ग्रंथ जो था रामचरितमानस वो जन जन को कंठस्थ था। सभी भारतीय लोगों को रामचरितमानस कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व से लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सारे जगत के, सारे संसार के, सारे विश्व के जो 100 प्रथम महाकाव्य है, उनमें हमारा भारतीय यह रामचरितमानस, जिसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी, उनमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतना यह महान ग्रंथ, जिनमें भारत की संस्कृति का सही वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। हिंदू धर्म का यह महाग्रंथ जगत के 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है छात्रों। अब हम जो ये पाठ, ये जो चौपाई और एक दोहा देखने वाले हैं, उस पाठ में क्या देखने वाले हैं? बरस ही जलद। इस पाठ में हम चौपाई और एक दोहा, ये काव्य के 2 छंद है, वो छंद देखने वाले हैं। जो ये चौहा, यहाँ 2 ये जो वीडियो मैं करूँगा, वो आज के वीडियो में हम पहला चौपाई और एक दोहा ही देखेंगे, और उसके बाद दूसरी वीडियो में बनाऊँगा उसका अगला हिस्सा, उस कविता का हम उसमें लेंगे कि ये विस्तार से आपको मुझे बताना है छात्रों। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रचित ये जो रामचरितमानस महाकाव्य का जो ये काव्यांश है, वह किष्किंधा कांड से लिया गया है छात्रों। रामचरितमानस के विविध कांड है, उन कांडों में से एक किष्किंधा कांड। कांड का मतलब होता है किस्सा, एक इकाई, एक विभाग। तो रामचरितमानस में बाल कांड है, अरण्य कांड है, उत्तर कांड है, ऐसे विविध कांड है। उनमें से जो यो भाग लिया है वो किष्किंधा कांड के, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड के नाम से जाना जाता है। इस हिस्से से एक काव्य लिखा है। तो किष्किंधा कांड में क्या होता है छात्रों? किष्किंधा कांड में आपको मालूम है, ये जो रामचरितमानस है, प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता मैया जी की कहानी है। तो इस कहानी में जब रावण माता सीता जी को भगा कर ले जाते हैं, उनका अपहरण कर लेते हैं और उनको ढूंढने का काम प्रभु रामचंद्र ढूंढते हैं, लक्ष्मण जी ढूंढते ढूंढते जाते हैं और
ढूंढते ढूंढते वह हनुमान जी से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, जो कि वानर सेना से उनकी मुलाकात होती है। इसका जो वर्णन है ये छात्रों इस किष्किंधा कांड में है, और यहाँ से यह पद्यांश और चौपाई एवं दोहा छंद लिया हुआ है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। जो वर्षा ऋतु होती है, अब शुरू है छात्रों, बहुत वर्षा हो रही इस साल, तो इस वर्षा ऋतु में जो प्रकृति में विविध परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। यही रामचरितमानस की, यही महाकवि तुलसीदास जी की काव्य की विशेषता है छात्र। प्रकृति का वर्णन करते करते उस प्रकृति में मानव को देखना, उस प्रकृति के साथ मानव के गुण दोषों का वर्णन करना, समाज में जो कुछ बुरी स्थिति है, अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, वही पाचकों के सामने रखना, यही रामचरितमानस की विशेषता है। यही विशेषता हम इस पाठ में, इस विशेषता को भी हमें देखना है। तो इस कविता में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया है, प्रकृति में वर्षा ऋतु में होने वाले बदलाव के साथ साथ समाज की स्थिति और समाज में रहने वाले लोगों के गुण दर्शन, गुणों को दुर्गुणों को दोनों को दर्शाया। ये जो आम प्रसंग देखने वाले हैं, बहुत अच्छा प्रसंग है। वो सीताहरण के बाद का है, मैंने बताया जब रावण सीता जी का, माता सीता जी का अपहरण कर लेते हैं तब का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं, सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण जी से कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं, पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है, आकाश में बिजली से चमक रही है, जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। यही बातें छात्रों हम काव्य में देखेंगे। तो इस जो चौपाई है वो पहले मैं पढ़ता हूँ। तो इस चौपाई में प्रभु रामचंद्र जी अपने भैया लक्ष्मण जी से कहते हैं, घन घमंड न बगर जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जता थिर नाही। बरस ही जलद भूमि नियराए, जता नवही बुध विद्या पाए, बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरेहु धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समीटी समीटी जल भरे ही तलावा, जीव सदगुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल नदी महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। तो ये अवधी भाषा का बहुत सुंदर चौपाई है। अब हम इसके दो दो पंक्ति, जो भाषा जो है वो आपको कठिन लगती है, लेकिन एक बार आपके समझ में आ जाती है तो ये कविता की भाषा छात्र आपको बहुत ही आसान लगेगी। ध्यान से जरा इन शब्दों के अर्थ आप देखेंगे, मैं समझाता जाऊंगा, आप जरा ध्यान से इन शब्दों को, और इन दो दो पंक्तियां हम इसलिए लेंगे कि आपके ध्यान में आ जाए छात्रों। तो ध्यान से देखिए, तो बहुत आसान लगता है, फिर पहले कठिन लगता है। ये जो भाषा है अवधी भाषा है, प्राचीन भाषा है, इसलिए हमें ये भाषा कठिन लगती है, लेकिन ये भाषा कठिन नहीं है छात्रों, ये बहुत आसान है। इसके अर्थ जो हम समझ लेते हैं एक बार, तो दो बार हम भूलते नहीं, और आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो साधारण अर्थ है छात्रों, पहली दो पंक्तियां पहले हम लेते हैं। घन घबंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। घन का अर्थ है बादल, घमंड गर्व आपको मालूम ही है छात्रों। घोरा का मतलब यहाँ होता है भयंकर। प्रिया, यहाँ प्रिया कौन है? सीता माता। हीन यानी उसके बिना, डरपत यानी डर रहा है, मन यानी मन, मोरा का मतलब है मेरा। तो श्री प्रभु रामचंद्र जी अपने भैया लक्ष्मण जी से कह रहे हैं
क्या कह रहे हैं, इस जो बाहर जो है नभ में, आकाश में बादल बड़े गर्व के साथ भयंकर रूप से गर्जना कर रहे हैं। बाहर की प्रकृति की स्थिति क्या है, वो कहते हैं कि इस आकाश में, इस नभ में जो गर्व रूपी बादल घमंड से शोर कर रहा है, गरज गरज रहा है, और मेरे पास मेरी प्रिया, मेरी सीता नहीं है, और इस कारण मेरा मन जो है वो सीता के बिना डर रहा है। जिस प्रकार प्रकृति में जो बादल है वो आकाश में गर्व के कारण गर्जना कर रहा है, इस कारण मेरे पास मेरी सीता नहीं है हे लक्ष्मण, इसलिए मेरा मन में भीति की भावना है, मेरा मन डर रहा है। ऐसा प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी से कहते हैं। अगली पंक्ति देखिए, दामिनी दमक रही घनमाही। दामिनी का मतलब आपको मालूम है, दामिनी का मतलब है बिजली। दमकना यानी चमकना, या दमक शब्द है चमक। माही में मतलब है मेघ, घन का, तो पहली पंक्ति में घन का अर्थ दिया है बादल। खल यानी तुष्ट, प्रीति का अर्थ होता है छात्रों प्रेम। जता यानी जैसे, स्थिर यानी स्थिर, नाही का मतलब होता है नहीं। क्या कवि क्या कह रहे हैं, आकाश में घन में बादलों के साथ दामिनी दमक रही है, बिजली चमक रही है। कैसे चमक रही है, चमकती है, बूझती है, चमकती है। आपको मालूम है छात्रों बिजली कैसे चमकती है, जैसे ऐसे लगता है कोई हमारा फोटो खींच रहा है, जैसे फ्लैश पड़ता है ना, उसी प्रकार बिजलियाँ चमकती आती है, जाती है, आती चमकती है। बहुत बड़ी तेज, जैसे कि फ्लैश पड़ता है फोटो का, उसी प्रकार की बिजली आती जाती चमकती रहती है। कभी कहता है ऐसी बिजली का खेल आकाश में चल रहा है। किस प्रकार, जैसे खल यानी दुष्ट, प्रीति यानी प्रेम, दुष्ट का जो प्रेम होता है एक जगह पर स्थिर है। दुष्ट का प्रेम कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, वैसी ये बिजली है, वो चमक रही है, दमक रही है। घन में, घन यानी बादल, नभ में गरज रहे हैं, और मेरे पास मेरी सीता नहीं है, इसलिए मेरा मन भय से कांप रहा है। दामिनी है दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है छात्र। जिस प्रकार दामिनी चमकती है, जिस उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का प्रेम एक जगह पर नहीं रहता, इसलिए बिजली का प्रकाश कायम नहीं रहता और चमकता रहता है। इस प्रकार यहाँ कहना है। अगली दो पंक्तियां देखिए, बरस ही जलत भूमि नियराए, जता नवही बुध विद्या पाए। बरस ही का मतलब है वर्षा, जलत यानी जोर से गतिमान, नियर आए यानी पास आना, नियर आना पास आना, जथा यानी जैसे, नवही यानी झुकना, नम्रता, नवही का अर्थ है छात्रों यहाँ नम्रता, झुकना। बुध का मतलब है विद्वान, विद्या यानी शिक्षा, पाया यानी कवि यहाँ कह रहे हैं जो वर्षा है, जो बारिश है, इतनी धुआंधार बारिश हो रही है कि बादलों से पानी जमीन के पास आ रहा है, मानो बादल जमीन के नीचे आकर, जमीन के पास आकर बरस रहे हैं, इतनी गतिमान वर्षा हो रही है। यानी जो बादल है, वर्षा है, वो क्या पृथ्वी के नजदीक, भूमि के नजदीक आ रही है, पास आ रही है, बड़ी जोर से वर्षा हो रही है। जैसे कैसे, जैसे एक बुध नवाता है, बुध यानी विद्वान आदमी जब विद्या पाता है, एक जो विद्वान आदमी होता है वो विद्या पाने के बाद क्या करता है, जो बुद्धिमान होता है वही विद्या पाता है, जिसके बाद बुद्धि में तो विद्या नहीं पाएगा, सही है ना। तो विद्वान आदमी जब विद्या पाता है तब वो क्या बन जाता है, नम्र बनता है। नम्र, नम्र यानी झुकना, वो झुकना सीखता है। कोई विद्वान व्यक्ति है और वो नम्रता से किसी के साथ पेश नहीं आता, तो उसकी विद्या किसी काम की नहीं। तो छात्रों हमें क्या करना चाहिए, हम विद्या लेते हैं, हम होशियार हैं, तो हमें हमारे पास विद्या लेने वाले यानी बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा यहाँ
तुलसीदास जी ने बताई है। हम बुद्धिमान हैं, हम होशियार हैं, विद्यार्जित करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। तो पहली बात क्या है, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें नम्र होना चाहिए। जब हम नम्र होंगे तभी लोग कहेंगे कि ये शिक्षित है, ये कुछ पढ़ा लिखा हुआ है। अगर हम कितना भी पढ़े लिखे, कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन हमारे पास जब नम्रता नहीं होगी छात्रों, तो हम विद्वान नहीं कहलाएंगे, ठीक ना। इसीलिए भारत के मंदिरों के दरवाजे जो होते हैं ना छात्रों, बहुत बड़े होते हैं। किसी भी मंदिर में हम जब प्रवेश लेते हैं तो सीधे उस मंदिर में भगवान तक जा पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जा पाते। किसी भी मंदिर के अंदर आपको जाना है तो सिर झुका कर ही जाना पड़ता है। यानी हमारा जो गर्व होता है, हम नम्र बनकर ईश्वर के पास जाए, हम नीचे झुके, यही संकल्पना सभी मंदिरों के दरवाजे छोटे करने की होती हैं। तो चलिए छात्र, हम कविता की ओर आते हैं। जिस प्रकार वर्षा यानी ये जो बादल जमीन के पास आकर बरसती है, जिस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति विद्या पाने के बाद नम्रता उसमें आती है, उसी प्रकार वर्षा या बादल विद्वान है, उसके पास नम्रता आ गई है और झुक कर वह पृथ्वी के पास आ रहा है। बूंद घात सही गिरी कैसे, देखिए बूंद का मतलब है बूंदे होना चाहिए, बंदे हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बूंद आघात, आघात का मतलब है प्रहार, सही का मतलब है सहते हैं, और गिरी तो आपको मालूम है पर्वत, सही ना, कैसे भी उसका अर्थ है हमें। तो ये जो पर्वत है, ये पर्वत क्या करता है, जोर से करीब आकर जोर से बूंदे उस पर्वत पर गिर रही है, जमीन पर गिर रही है, लेकिन पर्वत इसका विरोध नहीं करता। वो चुपचाप खड़ा रहता है, वो बूंदों के प्रहार, बूंदों के आघात वो चुपचाप सहता रहता है। बारिश में पर्वत कुछ नहीं कहता, वो जोर से उसके शरीर पर बूंदे गिरते हैं, आघात करते हैं, प्रहार करते हैं। लेकिन वो जो गिरी होता है, वो जो पर्वत है, वो क्या करता है, चुपचाप रहता है। जैसे उदाहरण, खल के वचन संत सहज, जैसे खल यानी दुष्ट आदमी के वचन यानी वचन कौन सहता है, संत आदमी सहता है ना। यानी जो संत आदमी है, उसे कितना भी बुरा कहे, उसे कितना भी गालियां दे, वो क्या करेगा, किसी को उत्तर कुछ, किसी को प्रति जवाब वह नहीं देगा। इसी कारण वो सुनता है। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, किसी ने हमको गाली दे दी तो हम क्या करते हैं, हम भी उसके दूनी आवाज बढ़ाते हैं, उसे दूनी आवाज से उसे क्या करते हैं, हम गाली देते हैं ना, गाली आप, किसी ने एक गाली दी, हम क्या सोचते हैं, मैं क्या कम हूं, मैं उसे 2 गालियां दूंगा, ऐसी सोच होती है ना हमारी। तो हम विद्वान हैं, हम संत हैं नहीं है। क्या करना चाहिए, जो गालियां देने वाला होता है वो बुरा ही होता है, उसकी बुराई समाज को दिखाई देती है, तो हम क्यों मूर्ख बने। वो गालियां देता है तो हम 2 गालियां बनकर हम दुगुना मूर्ख बन जाएंगे, नहीं। तो यहाँ तुलसीदास जी में कहते हैं, अगर कोई दुष्ट आदमी आपको कितना ही बुरा कहे तो आप उसकी बुराई में मत जाओ, सह लो। जिस प्रकार संत लोग होते हैं, वो किसी को मारपीट नहीं करते, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, किसी को गालियां नहीं देते, वो शांत भाव से रहते हैं, सुनते रहते हैं, छोड़ देते हैं, अपना काम करते रहते हैं। उसी प्रकार इस कविता में जो पर्वत है, जो गिरी है, वो क्या कर रहा है, बारिश की पड़ने वाले सभी प्रहार, आघात, भूतों के आघात सह रहा है। जिस प्रकार संत आदमी क्या करता है, दुष्ट आदमियों की गालियां खाता है, उनकी बुरी बातें खाता है, खरी खुटी सुनाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहता, है ना। तो यह वर्षा या बादल है तो विद्वान का प्रतीक है, पर्वत किसका प्रतीक है छात्रों, संत का प्रतीक है। और बूंदे किसका प्रतीक होगी, तो जो बूंदे हैं वह क्या होगी, दुष्ट का प्रतीक होगी। ये ध्यान में रखना है। आए ना समझ में आपको, ये 2 पंक्तियां ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है छात्रों, आप ध्यान से देखते रह जाइए, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगली 2 पंक्तियां हम देखते हैं। तो ये हमने देखा,
हाँ, तो आगे पंक्ति हम देखते हैं छात्र, डबल हो गया है। तो क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे हु धन खल इतराई। क्षुद्र यानी छोटी नदी, नदी तो आपको मालूम है ना, भरी यानी भर कर, तोराई तोड़ कर। तो क्या हो रहा है बारिश के मौसम में, हमने देखा परसों ही हमारे यहाँ बहुत बारिश हो गई छात्रों, सबके यहाँ बारिश हुई होगी। हाँ? बीड़ में, जालना में, जहाँ जहाँ आप रहते हैं, ये जो मार्शल सोलापुर के छात्र हैं, या जो हमारे पिंपोड़े के पास रहने वाले छात्र हैं, आप सभी के यहाँ बहुत जोरदार मूसलाधार बारिश हो रही हुई ना। तब समय जो नाले थे, नहर थे, नदियाँ थी, क्या हो गया, वो छोटी छोटी जो नदियाँ थी वो भर कर चली, उसने किसे तोड़ा, अपने किनारों में। इतना पानी आया किनारों में नहीं समा, किनारे छोड़कर बाढ़ सी स्थिति निर्माण हो गई, दौड़ती दौड़ती चली आई। इस प्रकार नदी दौड़ती है बारिश के मौसम में, हमने देखा है। तो छोटी छोटी नदियां अपने पात्रों को तोड़कर, अपने किनारों को तोड़कर भर कर आगे बहती है। जस थोरे हु धन खुल इतराई, कभी कहता है जैसे थोरे हु यानी थोड़े से भी, खल यानी दुष्ट, इतराई यानी जो दुष्ट आदमी होते हैं ना, उस दुष्ट आदमी को थोड़ा सा यदि धन मिल जाए तो उनके मन में अभिमान आता है, घमंड आती है, मुझसे जैसा कोई नहीं। थोड़ा सा धन आ जाए तो भी क्या करते, मेरा जैसा कोई नहीं है, मैं, मेरे पास इतना है, मैं यह करूंगा, मैं वहां करूंगा, ऐसा दुष्ट आदमी कहता है, अभिमानी बन जाता है ना। जिसके पास अगर कोई ज़्यादा धन हो, अच्छा धन आए, थोड़ा सा भी अच्छा है, तो उसे लगता है मुझसे ऐसा कोई नहीं। यानी हमारे पास अगर थोड़ा धन ज़्यादा आ जाए तो हमें अभिमानी नहीं बनना चाहिए। मनुष्य के पास अगर धन आ जाए, अच्छी अच्छी वस्तुएं आती हैं, तो हमें अभिमान लगता है, दूसरों को तुच्छ देखने लगते हैं, है ना, होता है ना। हाँ? किसी छात्र के पास बहुत बड़ा शर्ट, बहुत बड़ी पैंट या जूता जब वो खरीदता है तो उसे लगता है मेरे जैसा शर्ट, मेरे जैसा जो पेन किसी के पास नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूँ, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं करना है छात्र, तो हमें नम्र रहना चाहिए, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी को कम नहीं देखना चाहिए। जो दुष्ट लोग होते हैं वैसे होते हैं, हमें दुष्ट नहीं बनना है, हमें अच्छा आदमी बनना है। यही बात तुलसीदास जी पंक्ति पंक्ति में दोहे में हमें समझाने का प्रयास किया। इसीलिए रामचरितमानस दुनिया के सब ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, कि इन्होंने ये सब बातें सारी दुनिया को सिखाई कि किस समाज में किस प्रकार हमें जीना है। तो हमारे पास कुछ धन आता है तो हमें घमंडी नहीं होनी चाहिए। जो नदी जो होती है, जरा सा पानी आ जाए तो हमारे किनारे तोड़ कर दौड़नी चलती है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक रहते। बारिश के दिन जब खत्म होते हैं, बारिश पड़ना जब खत्म होती है, नदी का पानी कम कम हो जाता है और फिर वो अपने किनारों में ही बहती रहती है। तो लोगों को क्या करना है, जो तुम्हें धन मिला है वो धन कोई ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, वो आने वाला है, जाने वाला है। इस कारण हमें किसी घमंड नहीं रखना चाहिए, घमंड के कारण किसी का दिल हमें तोड़ना नहीं चाहिए छात्रों, ये बात आप हमेशा याद रखनी है। अगली पंक्ति देखिए, भूमि परत भा ढाबर पानी। भूमि का मतलब है जमीन, परत यानी पड़ता है, ढाबर का अर्थ है मलिन, मैला, मलिन पाणी, गढूळ पाणी आपण म्हणतो ना, गढूळ पाणी, जमिनीवर पडलेलं पाणी गढूळ। कवि क्या कहता है, भूमि परत भा ढाबर, भूमि पर जब पानी पड़ता है तो पानी मैला हो जाता है, उस पर मिट्टी मिल जाती है तो मलिन हो जाता है, उसका रंग बदलता है, उसमें मिट्टी मिल जाती है, कचरा मिल जाता है जमीन का। कब, जब पानी जमीन पर पड़ता है तब। देखिए यहाँ जनो जीव ही माया पटानी, जनो का मतलब है जैसे, जीव ही यानी क्षुद्र जीव, माया यानी मोह, लपटाने यानी पड़ता है। जिस प्रकार क्षुद्र जीव यानी सामान्य आदमी
मोह में पड़ता है। मोह, ये वस्तु मुझे चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। ये जो मोह है ना, वो मोह में सामान्य व्यक्ति पड़ जाता है ना, मोह में पड़ जाता है। साधु संत लोग किसी मोह में नहीं पड़ते, माया में नहीं पड़ते। माया का मतलब है मोह, है ना। तो हमें लगता है दूसरे के पास इतना है, गाड़ी है, अच्छा घर है, तो मेरा भी अच्छा घर होना चाहिए, मुझे भी अच्छी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। उसके पास सोना है, मेरे पास भी सोना होना चाहिए, मेरे पास भी गहने होने चाहिए। यह हमें लगता है जब हम दूसरों को देखते हैं, क्योंकि हम शुद्र हैं, हम शुद्र जीव है, यानी सामान्य आदमी हैं। इसी कारण हमारे मन में मोह उत्पन्न होता है कि हमारे पास भी यह वस्तु चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो हमारे मन में क्या आया? माया उत्पन्न हुई, यानी हमारे मन में मोह निर्माण हो गया। देखिए, लेकिन जो होशियार आदमी होते हैं, संत आदमी होते हैं, वो कभी ऐसी सोच नहीं करते। आपको मालूम है, इंफोसिस ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की एक आईटी कंपनी है छात्र, है ना। तो ठीक है, विषयांतर हो जाएगा, वो बात मैं आपको फिर से बाद में बताऊंगा। तो मैं आगे चलता हूँ। इंफोसिस की जो मालिकीन है वो गहने नहीं पहनती, ये मुझे आपको बताना था। तो मैं बाद में आपको ये चित्र दिखाकर वो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ जो कवि कहता है कि जिस प्रकार पानी मलिन हो जाता है जमनी पर पड़ने से, उसी प्रकार मनुष्य, साधारण मनुष्य का मन माया में, मोह में क्या पड़ता है? पड़ जाता है। यहाँ छात्रों, नदी दुष्ट का प्रतीक है, बारिश का पानी शुद्र जीव का प्रतीक है, यानी मलिन स्थल यानी माया का प्रतीक है। आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। समीटी समीटी जल भर ही तालाब, समेटी समेटी समेट समेट कर, तालाब यानी तालाब, जल यानी पानी, भरी यानी भरता। तो समेट समेट कर वर्षा के दिनों में तालाब में पानी भरता है, तालाब पूरी तरह से भर जाता है। जिमी सद गुण सज्जन पहिय भाव। देखिए, जैसे अच्छे गुण, जिमी यानी जैसे सदगुण, अच्छे गुण, सज्जन पाही यानी सज्जन व्यक्ति के आवायने के पास आते हैं। जिस प्रकार बारिश के दिनों में, जिस प्रकार बारिश के दिनों में क्या होता है? तालाब में पानी इकट्ठा हो जाता है, तालाब के सभी ओर से क्या होता है? पानी तालाब में भर जाता है, तालाब भर जाता है। उसी प्रकार जो सज्जन आदमी होता है, उस सज्जन आदमी के पास भी अच्छे अच्छे गुण उसके पास अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि वो विद्वान आदमी होता है। अच्छे गुण तो उसके पास आनी है, क्योंकि उसने विद्या हासिल की है, शिक्षा हासिल की है, इसलिए अच्छे अच्छे गुण उसके पास आते रहते हैं। इस प्रकार तालाब में, इस प्रकार तालाब में क्या होता है? पानी भर जाता है। उसी प्रकार अच्छा आदमी होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसके पास अच्छे गुण, दुर्गुण को अपने पास नहीं आने देगा। जो अच्छा गुण है वही आपके पास आएगा। अच्छी बातें जो है वो अपनी जेब में डालेगा, खराब बात में आपकी जेब में वो नहीं डालता। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमारी बुद्धि में, हमारी अच्छी अच्छी बातें हैं, जो जो अच्छी अच्छी बातें, वही जो हमारे जीवन जीने के लिए जो उपयोगी बातें हैं, वही बातों को हमारे दिमाग में हमें रखना चाहिए। आजकल क्या होता है छात्रों? आजकल के लोगों को तो पहले कहते थे, हमारे देश के जो युवक है उनकी पहचान है उनके मुखों पर कौन से गाने आते हैं। इस पर हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो किस पथ पर चल रही है हमें पता चलेगा। आज हम विचार करेंगे कि हमारे पीढ़ी के नौजवानों के मुख पर कौन से गाने हैं छात्रों। ऐसा जब सोचेंगे तो मुझे लगता है छात्रों, आज का जो नौजवान है वो पूरी बातें हमारे पास रखता है। देखिए, हमारी जो बुद्धि होती है थैली के समान होती है। उस थैली में जो उस थैली की क्षमता होती है, उस क्षमता के मुताबिक ही उसमें वस्तुएं ये बैठ जाएंगी ना। थैली, इतनी थैली है, इतनी जेब है हमारी, तो जेब में जितना बैठने वाला है उतना बैठेगा। तो हमें तय करना है हमारी थैली में, हमारी जेब में कौन सी वस्तु रहेगी।
अगर उस थैली में मिट्टी डालेंगे, कंकड़ डालेंगे, पत्थर डालेंगे, ये सभी चीज़ें हम उसमें डालेंगे, थैली में डालेंगे, तो हमारे उपयोग की चीज़ें हम कहाँ रखेंगे? और वही भी उसमें घुसड़ देगी तो क्या हो जाएगा? थैली टूट जाएगी, जेब फट जाएगी। तो हमें तय करना है, हम सज्जन आदमी हैं तो हमारे पास जो जो हमारे उपयोगी बातें हैं, जो अच्छे अच्छे विचार हैं, वही हम हमारे पास रखे। कूड़ा कचरा पत्थर कंकड़ ये सब चीज़ों को हम, बुरे बुरे जो विचार होंगे उन सब बुरे विचारों को, बुरे गाने को हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग से पहले निकाल। पहले हमारा जेब जो बुरे बुरी बातों से भरी हुई है, जेब जो हमारी बुरी बुरी बातों से भरी है, हमारी थैली जो बुरी बुरी बातों से भर रही है, उस थैली को, उस जेब को हमें पहले क्या करना है, बुरी बातों को निकालना चाहिए। तभी हमारे दिमाग में, दिमाग की थैली में, दिमाग रूपी हमारे जेब में अच्छे विचार आ सकेंगे। अन्यथा हमारे जेब में अच्छे विचार बैठने के लिए हम पहले जगह खाली करनी चाहिए। बुरे बुरे विचारों को, गंदी गंदी बातों को हमें क्या करना है, हमारी थैली से हमें डिलीट करना चाहिए। और तब हमें अच्छे अच्छे विचार, तो ये कविता पढ़ने के बाद हम आप भी वैसा वर्तन करेंगे तुलसीदास जी ने आपको ये बताया है, इसीलिए ये महाकाव्य हो गया है छात्रों। तो जिस प्रकार तालाब में सभी ओर से पानी आता है, और उसी प्रकार सज्जन आदमी के पास सभी ओर से अच्छे गुण आने चाहिए। आप भी सज्जन लोग हैं, सज्जन छात्र हैं, अच्छे छात्र हैं, आप भी अपने पास आज से अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी बातें रखेंगे, क्योंकि आप नम्र बन जाएंगे। जो जो बातें इस कविता में तुलसीदास जी ने कही वो बातें हम उसका पालन करेंगे छात्रों। अगली पंक्ति देखिए, सरिता जल जल नदी महु जाई। सरिता का मतलब है नदी, जल का मतलब है पानी, और जल निधि का मतलब है, जल निधि आपको मान लिया दिखाई देता है समुंदर। पहला चित्र है तालाब का, दूसरा चित्र है समंदर माँ महु में जाती है। सरिता जल जल नदी महु जाई। अगर ये सरिता का जो पानी है, नदी का जो पानी है, आपको मान कितना ही पानी आ जाए, आखिर वो पानी जो होता है कहाँ जाएगा? सागर को भी नहीं जाएगा। ये तो चक्र, जल चक्र आपको मालूम है। समंदर का पानी वाप बनता है, वाप से बादल बनते हैं, बादल को ठंडी हवा लगती है तो वह ज़मीन पर गिरता है, ज़मीन का पानी फिर नदी नालों से, नहर से, नदी से फिर सागर को जा मिलता है। ये जल चक्र चलता ही रहता है। होई अचल जिम जिमी जीव हरि पाही। किस प्रकार जो अचल यानी स्थिर, अचल हिलता डुलता नहीं, उसके पास ही रहता है, स्थिर वही होता है। जिमी यानी जैसे, जीव यानी जीव, जिस प्रकार ये जो स्थिर जीव जब हरि के पास जाता है, ईश्वर के पास जाता है, तो क्या होता है? स्थिर हो जाता है। इस प्रकार नदी का पानी बहते 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 सागर में मिल जाता है, तो सागर में समा जाता है, स्थिर रहता है। उसी प्रकार जो ये मनुष्य का जीव होता है, वो कब स्थिर होता है? जब ईश्वर के पास जाता है, हरि के पास जाता है, तो क्या होता है? यह स्थिर हो जाता है, उसे समाधान मिलता है। यह क्या इसकी कहने की मतलब। अब यह चौपाई खत्म हो गई छात्रों, लगता है आपको समझ में आता है ना? आपको समझ में नहीं आया तो मुझे जरूर फोन कीजिए, मैं आपको फिर उन पंक्तियों का दोबारा समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये जो है वो दोहा, फिर दोहा देखते हैं। दोहा यानी दो पंक्तियों की जो कविता होता है, तो छंद जो है वो बहुत बड़ी बात है, उसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए यह सब विचार करके लिखा जाता है। तो छंद चौपाई ये जो है छंद शास्त्र में होता है छात्र, इसमें उतने ही शब्द होने चाहिए, उतनी ही मात्रा होनी चाहिए। तो इसमें तो माहिर है ही तुलसीदास जी, तो उनका दोहा हम आज यहाँ देखते हैं। तो आपको 10वीं की इस पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो मैं सिर्फ यह आपको उसका विश्लेषण बता रहा हूँ। हरित भूमि तृण संकुल समुचि पर ही नहीं पंथ, चिमी पाखंड विवाद ते लुप्त हो सद ग्रंथ। हरित, हरित का मतलब है हरि, भूमि का मतलब है पृथ्वी जमीन, तृण तृण यानी घास, संकुल का यहाँ अर्थ है परिपूर्ण। जब ये बारिश गिरने के बाद जैसे नीचे दिखाई दे रहा है इस पीपीटी में, सभी ओर हरी हरियाली छाती है,
सभी भूमि सभी पृथ्वी हरी घास से परिपूर्ण भर जाती है। समूची पर ही नहीं, पन समझ में भी नहीं आता कि इस हरियाली में किधर से रास्ता है। सब पगडंडिया हरियाली से क्या होती है, लुप्त हो जाती है हरियाली में। पगडंडिया देखा, पगडंडी मालूम है ना आपको? पगडंडी छोटी सी जगह जहाँ से हम चले उसे पगडंडी कहते हैं ना। तो जब बारिश के दिन के बाद इस दोहे में तुलसीदास जी में बता रहे हैं कि सभी और हरियाली छाती है, और उस हरियाली में समझ में भी नहीं आता कि रास्ता क्या से किसर से चले। जिनी जिमी पाखंड विवाद ते, जिमी ने जैसे पाखंड ढोंगे ढोंगी, पाखंड का मतलब है ढोंगी, और विवाद ते यानी विचार से लुप्त हो ही सदग्रंथ। लुप्त का मतलब है नष्ट, हो यानी हो गए, सदग्रंथ यानी अच्छे ग्रंथ। जो बुरे विचार वाले ढोंगी जो लोग होते हैं ना, वे ऐसे विवाद उत्पन्न करते हैं, ऐसे अपने बुरे विचार समाज में फैलाते हैं। उन विचारों से सदग्रंथ में यानी अच्छे अच्छे ग्रंथ में जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो बातें ही लुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ग्रंथ में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है, लेकिन समाज के जो ढोंगी पाखंडी विचार वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बुरे विचार क्या करते हैं, लोगों पर थोपते हैं और लोगों को उनका ही सही लगने लगता है। और जो अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार हैं जो ग्रंथों में लिखे हुए हमारे लोग, हमारे पूर्वजों ने हमारे विरासत में दिए हुए जो अच्छे विचार होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो छात्रों में ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमें विरासत में मिला है, पूर्वजों से हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें मिली हैं, वे हमें नहीं भुलानी चाहिए। चाहे जैसे कौन से ही नए विचार, कौन से बुरे लोग, यानी जो फीचर फिल्मों में, पिक्चरों में, टीवी की सीरियलों में, यानी मोबाइल पर जो गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे गाने हमें अच्छे लगते, लेकिन ये हम क्या है, हम अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं है। तो ये जो गंदी बातें हैं हम दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमने आज तय किया है कि हमारी जेब में, हमारी बुद्धि रूपी झोली में, बुद्धि रूपी थैली में हम क्या रखेंगे, अच्छे अच्छे लगेंगे। ये बुरी बातें, कंकड़ पत्थर ये नहीं रखेंगे। जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी, जो सदग्रंथ होते हैं वही बातें हम अपनी थैली में, हमारे दिमाग में रखेंगे। और जो ढोंगी पाखंडी लोगों, कितने भी बुरे विचार, कितने भी बुरी गाने मोबाइल के माध्यम से या पिक्चरों के माध्यम से हमारे थोपने का प्रयास करें, हम नहीं लेंगे। मोबाइल पर हम मोबाइल का इस्तेमाल हम ऑनलाइन स्टडी के लिए नहीं करें। कुछ कुछ पालकों का मुझे फ़ोन आया कि सर जी आप मोबाइल आपने देने को लिए छात्रों को कहा है, लेकिन जो बच्चे लोग हैं, कुछ लोग होते हैं ऑनलाइन स्टडी के बाद अलग ही बातें जो हमारे किसी काम की नहीं है, बुरी है, वही चीज़ें देखने लगे, गेम खेलते हैं। उस गेम का कोई फ़ायदा हमारे लिए तो नहीं होता। हमारा जो समय होता है वो समय क्या होता है, व्यस्त होता है, निकल जाता है। और नेट पैक होता है, उसके लिए पैसे पड़ते हैं, वो भी उसकी बर्बादी हमसे होती है। तो छात्र ऐसे हम काम नहीं करेंगे, अच्छे काम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। पढ़ने के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो वही हमें क्या होता है, करना चाहिए। ये आप क्या करिए छात्रों, ये क्या कीजिए, आप ध्यान में रखिए, है ना। हाँ, तो छात्रों हम यहाँ आ रहे थे, हम बोल रहे थे हरित भूमि तृण संकुलित कविता में पहली पंक्ति थी कि दूसरी जिमी पाखंड विवादते लुप्त हुई सदग्रंथ। तो बुरे विचार हम अपने मन में नहीं रखेंगे। तो यह हरियाली जो है वो पाखंड का प्रतीक है,
और रास्ता जो है सदग्रंथ का प्रतीक यहाँ माना गया है छात्रों। तो यह आपके किताब में जो अंतिम जो पन्ने हैं उन पन्नों पर ये जो चौपाई और दोहा का अर्थ लिखा हुआ है, जो मैंने वहाँ से यहाँ इमेज यहाँ ली है छात्रों, तो वह आप किताब में से मैंने जो अर्थ बताया वो आप पढ़ सकते हैं। रावण द्वारा सीता जी के हरण के बाद भगवान श्री राम सीता जी के खोज कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास वर्षा ऋतु के मनहारी वातावरण का चित्रण करते हैं। लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली यानी दामिनी की चमक बादलों में रह रह कर हो रही है, अर्थात बिजली की चमक से उसी तरह ठहराव नहीं है जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति यानी प्रेम स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान हो जाने पर नम्र होकर झुक जाता है। ऊपर से वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरती है और पहाड़ बूंदों के आघात को वैसे ही सह लेता है जैसे संत दुष्टों की बातों को सह लेते हैं। छोटी छोटी नदियाँ अधिक वर्षा के कारण भर गई है। उन्होंने अपने किनारों को अपने जल से वैसे ही तोड़ दिया है जैसे दुष्ट जन धनी हो जाने पर अभिमानी हो जाते हैं। यह बारिश का जल मलिन स्थल पर गिरने से गंदा हो जाता है, जैसे कि शुद्र जीव माया यानी लालच के फंदे में पड़कर मलिनता को धारण कर लेता है। जल एकत्र होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि ईश्वर को पाकर अचल यानी आवागमन से मुक्ति पाता है, मुक्त हो जाता है। दोहे का अर्थ दो पंक्तियों में देखिए छात्रों। पृथ्वी घास से भर गई अर्थात घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई। अब सर्वत्र हरी घास के कारण रास्ते भी उसी तरह समझ में नहीं आ रहे हैं जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से संत ग्रंथों के विचार लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यह जो चौपाई और दोहा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अब हम स्वाध्यायों के बारे में, इन चौपाई और दोहों पर जो पहले स्वाध्याय है उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। जो अगली चौपाई और दोहा है उसके बारे में हम बाद में विचार करेंगे। तो स्वाध्याय क्या है छात्रों? सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो पहली कृति है कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत, तो उसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? पद्यांश में आए प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? नदियाँ और तालाब, ये पद्यांश में आए प्राकृतिक स्रोत। दूसरी कृति है निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ लिखिए। संतों की सहनशीलता, कौन सी पंक्ति में हमें दिखाई देते हैं विचार? तो बूंद अगात सह ही गिरी कैसे खल के बचन संत सह, जैसे आपको मालूम है छात्र, आसान है। दूसरा है कपूत के कारण कुल की हानि, जिमी कपूत उपजे कुल सधर्म नसाही। ये जो पंक्ति है वो दूसरे परिचय में शायद। तालिका पूर्ण कीजिए। ये जो है ये द्वितीय प्रश्न है, डैश है बटू समुदाय, उसका उत्तर यह दादूर है। यह का है तो बटू समुदाय, ये भी दूसरी चौपाई है, उसका सवाल है छात्रों। तो हम दूसरे देखने वाले हैं, लेकिन ये देखिए इसके उत्तर इस प्रकार हमें लिखने हैं। सज्जनों के सद्गुण क्या है? तालाब का जल, ये पहले में हुआ है। तो जोड़ियाँ मिलाने के लिए यहाँ कही है दमकती बिजली, नवपल्लव से भरा वृक्ष, उपकारी की संपत्ति भूमि की, ब में शशि संपन्न पृथ्वी, माया से लिपटा जीव, दुष्ट की मित्रता, साधक के मन के। पुस्तक में किताब में दिए हुए प्रश्न है, उसका उत्तर छात्र हम इस प्रकार लिख लेंगे। तो उत्तर है दमकती बिजली। दमकती बिजली का मतलब दुष्ट की मित्रता, नवपल्लव से भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक, उपकारी की संपत्ति, शशि संपन्न पृथ्वी, भूमि की यानी माया से लगता जीव। तो ये जो प्रश्न कुछ प्रश्न है यहाँ दिए हुए। जो दूसरी जो चौपाई है उसमें हम देखने वाले छात्रों को ये कैसे लिखना है ये सिर्फ आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। तो इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त तो जो यह
दो लाइनें पहली जो है बादल, ग्रह, उपग्रह, पेड़, पौधा, पत्ते, तो उसका उत्तर हमें इस प्रकार लिखना है, बादल, गहन, ग्रह, मही यानी पृथ्वी, उपग्रह सस्य यानी चंद्रमा, पेड़ यानी विटप, पौधा का मतलब है जवास जवास, और ये जो आए हैं अगली अगली गिनती में है, पत्ते यानी पल्लव, पल्लव का मतलब होता है। प्रस्तुत पद्याश में अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। क्षुद्र नदी भर चली तो राई, जस थे रेउधन लख उतराई, भूमि पर तबा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, समिति समिति जल भरी तलावा, चिमि सदकुन सज्जन पहि आवा, सरिता जल जल निधि मुह जाई, होई अचल जिन जीव हरिया। इसके जो अर्थ है मैंने विस्तार से आपको बताया, यही क्या लिखकर आप वीडियो को पॉज करके से पढ़ सकते हैं या कापी में लिख भी सकते हैं। अधिक वर्षा के कारण छोटी छोटी नदियाँ भर जाती है, इसलिए वह किनारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। उसी तरह कोई दुष्ट व्यक्ति जब धनी बन जाता है तो वो इतराने लगता है, अर्थात अभिमानी हो जाता है। धरती पर जब बरसात का पानी मलिन स्थल पर गिरता है तब वो गंदा हो जाता है। जैसे कोई शुद्र जीव माया अर्थात दौलत के लालच में पड़कर गंदगी को धारण कर लेता है। बरसात के दिनों में बारिश का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदियों का पानी समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति ईश्वर को पाकर स्थिर हो जाता है, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद छात्रों, आशा है यह आपको समझ में